हुकूमत की पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में मुतारिफ तरामीम में कहा गया किसी सियासी जमात से वाबस्तगी इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहले जारहाना अब आजिज़ाना। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ फिर तब्दील। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहा फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। महमूद खान अशरफजई पर भरोसा है, उन्हें बातचीत का इख्तियार दे दिया। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूँगा। मरीम नवाज़ की हुकूमत को फाशिस्ट करार दी। मुज़ाकरात नहीं, मुआफ़ी मांगो। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्सपोस्ट में सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी फ़ौज से किस बात की मुज़ाकरात चाहता है। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। वफाकी वज़ीर अतात आरा ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात और अदम इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार करार दे दिया। कहा पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही। अपोजिशन लीडर उमर यूम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई, उनके बरसर इक़्तिदार आते ही बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। पीटीआई हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये था जो अब 85 रुपये तक पहुँच गया। IPP से गलत मुआहदे किए गए। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश गैर संजीदा करार दे दिया। अवाम को रिलीफ, IMF की मंजूरी से मशहूर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना मुनासिब नहीं, रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना होगा। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% तक आ गई। मज़ीद कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी मुतालबात पर डट गई। धरना ख़त्म करने से एक बार फिर इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलूच से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हाफिज़ नईमुर-रहमान ने धरने से खिताब में कहा बिजली के बिल नाकाबिल बर्दाश्त हैं, अवाम पर रोज़ाना महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना बाकी। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीवी को 9 मई के 11 केसेस में मुलजिमा नामजद कर दिया। बुशरा बीवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म, सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत कर दी। फौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल रैंक जब्त करके 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक मिजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक अफसर का रैंक 36 जुलाई को जब्त कर लिया गया। इसी जुर्म में साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया।